आपका बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। 5 मिनट के भीतर एक दिव्य शक्ति आपके लिए काम करने लगेगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने को है आपके जीवन में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना कहीं एक फूल और जुड़ता है मेरे खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं। तभी तो इस संदेश के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर एक समय हम सबकी एनर्जी पिक हो रही है। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आया है आपके लिए। कौन से संकेत मिलने जा रहे हैं, कौन से सत्य का पता चलने जा रहा है आपको। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। देखो, आज जमीन जो है ना, भूमि, बहुत बड़ी बंजर भूमि होती है या खेत होता है या बहुत बड़ी ज़मीन होती है। मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है ज़मीन ही ज़मीन दिख रही हो किसी की, आज ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि कोई तो मेरे भाई बहन इस वक्त ऐसे मुझसे जुड़े हुए हैं जिनकी बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन है। हो सकता है उस ज़मीन पर आपका आना जाना भी नहीं होता हो, शायद आपने बाउंड्री तक नहीं करवा पाए हो आप, लेकिन आपके पास वो ज़मीन है या कोई खेत है बहुत बड़ा या कोई बंजर सी भूमि होती है ना, आज वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इसका अर्थ आपको बता देती हूँ, भूमि, अगर जब भी भूमि की एनर्जी कनेक्ट हो किसी रीडिंग से तो यानी मंगल की ऊर्जा बरस रही है। पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करूँ तो फुली पॉजिटिव ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है। देखो, मंगल की जब पॉजिटिव ऊर्जा कनेक्ट होना तो वो आपको भूमि का मालिक बनाता है, वो आपको बड़ी ज़मीन का मालिक बनाता है। अचानक से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है। कुछ खरीदने की इच्छा अगर बहुत दिनों से आपके मन में चल रही है, ना पैसे का इंतज़ाम हो पा रहा है और ना ही कभी कभी पैसे का इंतज़ाम हो जाता है, पैसे अपने पास होते हैं, अपने अकाउंट में होते हैं, संपत्ति आप नहीं खरीद पाते हैं सहयोग की वजह से। किसी ने आपको बताया ही नहीं, कभी कुछ त्रुटि हो गई, कुछ भी, मतलब मंगल अगर साथ ना दे तो आप संपत्ति या भूमि के मालिक नहीं हो सकते। यहाँ एक योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई है मेरे भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए जिनकी एनर्जी इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। बहुत बड़ी भूमि के आप मालिक बन सकते हैं, बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक। एक प्लॉट पूरा होता है ना, अचानक से आप खरीद पाएंगे। या तो आपने कोई घर खरीदने का सपना देखा है, घर बनाने का सपना देखा है, वो भी पूरा होने के रास्ते पर चल पड़ी है। मंगल यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। देखो, मंगल का संबंध दुर्घटनाओं से भी होती है, अस्पताल में पैसे भरने से भी होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही वो मामला नहीं है। मंगल का संबंध चोट लगने से, ब्लड बहने से, बहुत सारी चीज़ों से होता है। मंगल अपार पैसा भी देता है, कैश भी देता है, लेकिन यहाँ वो संजोग नहीं है। मंगल मांगलिक कार्यक्रम भी करवाते हैं घर में, यानी कि शादी ब्याह होना, किसी मांगलिक बेला का आना, लेकिन फिर बिल्कुल ही नहीं। केवल मुझे यहाँ पर भूमि, संपत्ति, खेत, जमीन या मकान आपके नाम हो सकती है। कुछ खरीदने की इच्छा आपके मन में हो, बहुत दिनों से खरीदना चाहते थे कुछ, आप अब खरीद पाएंगे। बिल्कुल आप खरीद पाएंगे। यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ आप खरीदना चाहते थे, अब आप उसको खरीद पाएंगे। मंगल बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रही है आपको, जैसे एक शक्ति की तरह हमारे साथ कार्य करती है ना, वैसे यहाँ पर आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखो, स्विच बोर्ड मुझे नजर आ रहे हैं जो बहुत काले और गंदे पड़ गए। देखो, किनका भी घर है ये, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। स्विच बोर्ड है, कुछ बटन लगे हुए हैं, इसमें क्लिप भी लगी हुई है, मोबाइल चार्ज भी आप शायद इस पे करते हो, लेकिन ये इतना मैला पड़ा है, ये इतना गंदा है। मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो स्विच बोर्ड होता है ना, इसका संबंध राहु और मंगल से होता है। ये जो बिजली है ना, करंट है, वो मंगल है, और ये सारी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें जितनी है ना, वो राहु है। आपने क्या किया, आप इसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, आप इससे काम तो ले रहे हैं, लेकिन इसको सफाई नहीं कर रहे हैं। आप अपने शरीर को रोज़ साफ कर रहे हैं, आप स्नान कर रहे हो, और ये क्या कर रहे हो मेरे भाई या बहन, जो भी जिनके भी घर का ये दिख रहा है ना मुझको, गंदा सा स्विच बोर्ड, मतलब सारे बटन काले पड़े हुए हैं, मैल जिसको बोलते हैं ना, मैल लगी हुई है। अगर आप यूं ही हाथों से भी इसको साफ करोगे तो ये साफ हो जाएगी। मतलब कि आपके पास 24 घंटे में 2 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट भी नहीं है। एक कॉटन में थोड़ा सा थिनर लेके, थोड़ा सा आप कोई चीज़ लेकर उसको साफ करो, वो आपका राहु है। मतलब ऊर्जा बरसेगी, धन बरसेगा। आप अचानक से
ख्याति प्राप्त करेंगे, अचानक से तरक्की करेंगे। कोई ऐसा काम जो बिल्कुल लिख कर रख लिया है आपने कि कभी नहीं होगा, वो काम भी आपके बनने लगेंगे। जितने भी स्विच बोर्ड है घर के ना, उसको साफ सुथरा रखा करो। ये मंगल और राहु का एक अद्भुत कनेक्शन होता है, एक अद्भुत सामंजस्य वाली जगह होती है। इस पर आपकी उंगलियां पड़ती हैं और घर में प्रकाश हो जाता है। इस पर आपकी उंगलियां पड़ती है, घर में हवा आने लगती है, क्योंकि पंखे हैं, कूलर है, लाइट है, सब यहाँ से जनरेट हो रहा है। और आपने क्या किया, इसमें गंदगी बैठा दी है। जो भी मैल होता है, जो भी काली चीज़ें, गंदगी होती है ना, वो शनि होती है। तो सोचो तो जब राहु और मंगल पर शनि की छा जाए छाया, तो तब आपकी दुर्गति होना निश्चित है। जिनका भी है ये बोर्ड, इसको साफ करें। मुझे सफ़ेद कलर का बोर्ड नज़र आ रहा है जिसमें कुछ बटन लगे हुए हैं, प्लग लगे हुए हैं, लेकिन ये बेहद ही काला और गंदा है। मतलब मैं क्या कहूँ, कितनी गंदगी है मुझे नज़र आ रही है। आप इसको प्लीज़ साफ़ करो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पैसे से संबंधित कोई भी मामला आपके घर में चल रहा है, नुकसान हो रहे हैं, कर्ज हो जा रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, आते आते रुक जा रहा है, सारे बात बनने लगेंगे, सारे काम होने लगेंगे आपको। आप करके तो देखो, क्योंकि यहाँ चीज़ें नज़र आती है, मैं साफ साफ बोल देती हूँ। और जिनका भी है ना, ईमानदारी से मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। देखो, एक खुशखबरी आने वाली है। कोई पर्सन है, कोई बंदा है ऐसा यहाँ पर, मतलब 5 मिनट के अंदर एक दिव्य शक्ति आपका साथ देने लगेंगी। अभी इसी क्षण ये संदेश जैसे आपने सुना, जैसे ही आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी, 5 मिनट के भीतर एक दिव्य शक्ति आपका साथ देने लगेगी। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, आप अचानक से एनर्जेटिक हो जाएंगे, आप अचानक से चार्ज हो जाएंगे। मतलब एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी ओर तेजी से आ रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक खुशखबरी ऐसी जो केवल आपके लिए है, जो केवल आपके लिए। उससे आपके पड़ोसी को कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, उससे आपके परिवार के अन्य सदस्यों को कोई फ़ायदा नहीं, आपसे जुड़े जो लोग हैं, बिल्कुल करीबी लोग जो हैं, उनका भी कोई वास्ता नहीं है। एक ऐसी खुशखबरी जो डायरेक्ट जाकर आपके जीवन को प्रभावित करेगी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक शक्ति, एक ऊर्जा जो आपकी पुण्य प्रताप का फल हो सकता है, जो आपके अच्छे कर्मों का फल हो सकता है, जो आपकी पूजा पाठ का आशीर्वाद हो सकता है, आपकी नेकी का फल हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, एक फल जो आपने कमाया, एक नेकी जो आपने कमाई, 5 मिनट के भीतर उसके बदले एक शक्ति जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। आप मानो न मानो, आप मन में जो सोचोगे वो पूरा होने लगेगा। आप मन में जो भी सोचोगे वो पूरा होने लगेगा। जो इच्छा मन में उठेगी वो कुछ दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। आपको हैरानी सी होगी कि जैसे मैंने इन चीज़ों को पहले स्वप्न में देखा था। ऐसा लगेगा मैं तो इस ज़िंदगी को पहले ही भी जी चुका हूँ, जो समय अभी मेरे जीवन से गुजर रहा है। एक ऐसा समय आ जाएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपका एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना काम जो आपने, मतलब मैंने कहा ना, आपने लिख कर रख लिया कि ये काम मेरा नहीं बनने वाला है, मेरा ये काम नहीं बनने वाला है किसी कीमत पर, आपका वो काम बन जाएगा। आपका वो काम बन जाएगा। क्या हो सकता है? हो सकता है बैंक में आपका कोई काम अटक गया है, बहुत दिनों से अटक गया और आप चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, अचानक से वो चीज़ पास हो जाएगी। आप कुछ खरीदने की सोच रहे हैं और उसके लिए सारी चीज़ों को जुटाया जा रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो काम आपका बन जाएगा। कागज़ पत्तर का कोई काम हो, पेपर वर्क कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल अटक गया है, आपने सोचा कि अब ये सब कागज़ मैं फाड़ कर फेंक दूंगा, मेरे कोई काम नहीं आने वाली है, और वो काम आपके अचानक से बन जाएंगे। आपके वो काम बिल्कुल अचानक से बन जाएंगे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, सीधा काम बन जाएगा। मतलब 5 मिनट के भीतर आपका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये जो खबर आने वाली है, ये जो खुशखबरी मिलने वाली है, इसका संबंध आपसे है। इसका संबंध केवल आपसे है, ना आपके परिवार के सदस्यों को इससे कुछ मतलब है, ना पड़ोसी को, ना मित्रों को। ऐसा नहीं कि आपके घर में विवाह तय हो रहा है किसी का, आपके घर में संतान आ रही है, आपको नौकरी लग रही, नहीं, कुछ ऐसा काम आपका होता हुआ मैं देख पा रही हूँ जिसका सीधा संबंध आपसे है, सीधा संबंध। लेकिन बहुत बड़ी हेडेक खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। देखो, सूक्ष्म रूप से कुछ शक्तियाँ हमारे चारों ओर हर वक्त होती हैं, हमारे चारों ओर हर वक्त सूक्ष्म रूप से कुछ शक्तियाँ होती है जो हमें देने के लिए खड़ी होती हैं। हमें कुछ ना कुछ वो देना चाहती है, हमें देने के लिए खड़ी होती है, लेकिन हम लेना जाने तब ना लें, हम उन चीज़ों को रिसीव करना जाने तब ना रिसीव कर पाए। यहाँ मैं देख पा रही हूँ एक शक्ति है जो आपका साथ देना चाहती है, और अब आप उस लायक भी हो गए हैं,
अब आप उस लायक भी हो गए हैं कि वो शक्ति आपका साथ दे, आपके साथ चले, कदम से कदम मिलाकर रिसीव कर रहे हैं आप इस ऊर्जा को जो आपसे जुड़ना चाह रही है। उस ऊर्जा को आप रिसीव कर रहे हैं जो आपसे जुड़ रही है, जुड़ना चाह रही है। और मंगल की एनर्जी आज कनेक्ट है, ये बात भूलना नहीं है हमें मंगल की एनर्जी आज कनेक्ट है, जो अचानक से हमें बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक बना सकते हैं। बहुत बड़ी भूमि हमारे नाम हो सकती है, कोई खेत खरीद सकते हैं हम। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई बिल्कुल फालतू का कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई हो जिसकी 1 रुपया कीमत नहीं हो, जो देखते वो कहते हैं क्या कबाड़ खरीद कर आपने रखा है। और कभी कभी वो कबाड़ करोड़ों में बिक जाती है। अचानक से उस कबाड़ को लेने वाला, उसकी कीमत समझने वाला आ जाता है और करोड़ों के मालिक हम बन जाते हैं। ये वो संजोग भी ला सकता है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी ऊर्जा। देखो एक कलर आ रहा है आंखों के सामने। ये कलर मैं कैसे कहूँ कौन सा कलर है? आइवेरी कलर, समझ रहे हैं, जिसको आप बिल्कुल हल्का येलो कह लो। येलो तो नहीं है ये, पर येलो ही है। आइवेरी कलर जो होता है बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा पीलापन आ जाता है, सफ़ेद में भी थोड़ा सा पीलापन। ये आइवेरी कलर की एक शुभ ऊर्जा बरस रही है आप पर। ये किनका घर है आइवेरी कलर का? मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिविटी है। इसकी दीवारें सूनी सूनी सी मुझे लग रही है, जैसे कि यहाँ कोई आता जाता नहीं हो या बहुत कम आता जाता हो। इस घर में परिवार बहुत कम है, या तो कभी होंगे परिवार बहुत ज़्यादा, अभी कोई नहीं रहता। ऐसे बंद बंद सा होता है ना घर। लेकिन आइवेरी कलर का घर, पीली सी दीवार जो होती है ना, पीली सी दीवार, पता नहीं इस कलर को क्या कहते हैं, आइवरी ही कहते हैं शायद। ऐसी दीवारों से बना एक घर है, लेकिन बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है यहाँ। मतलब कह लो तो किसी देवी की शक्ति होती है ना, वो यहाँ वास करती है। शायद इस घर में जो महिला रहती है, जो औरत है, जो माँ है या दादी है या जो भी औरत है इस घर में ना, उसके कदम बहुत शुभ है। वो जो पूजा पाठ करती हैं, वो जो संध्या में आरती दिया दिखाती हैं, वो जो सुबह उठकर पूजा पाठ करती हैं ना, उनका बहुत बहुत भारी वजन है इस घर में। और उनकी वजह से घर का कोना कोना पॉजिटिव है। घर का कोना कोना पॉजिटिव है उनकी वजह से। मतलब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, भले ही सूना सा लग रहा हो ये घर, मुझे जिनका भी घर दिख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। आइवरी और वाइट कलर का एक सूना सा घर दिख रहा है जहाँ परिवार की संख्या नहीं दिख रही है, या हो भी तो बहुत कम हो, शायद बंद बंद सा लग रहा है, या सब लोग छोड़ कर चले गए उस घर को। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जैसे किसी देवी की शक्ति होती है ना, किसी माता की शक्ति होती है ना, वो यहाँ वास कर रही है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी यहाँ पर। यह मनोकामना पूर्ति वाला घर भी लग रहा है। यहाँ अगर आप रहते हो ना, तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होगी, आपकी आपकी कामना पूरी होगी। ये एक ऐसा घर मुझे दिख रहा है। किनका घर है मुझे बताना ज़रूर। एक काम जो बनते बनते रुक गई है, एक इच्छा जो जैसे मन बुझ गया है आपका, ऐसा लग रहा है। देखो एक चीज़ और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, जैसे कि आपको अपने बच्चों से कोई उम्मीद हो, कोई पिता की जैसे मायूसी मुझको नज़र आती है, किसी पिता की मायूसी, जैसे उनको अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं जो नहीं करवा पाया यहाँ से मेरा बेटा करवाएगा। उनको अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि मैं जो जहाँ रुक गया यहाँ से मेरा बच्चा आगे की ओर इस जीवन को लेकर जाएगा, इस गृहस्थी को लेकर जाएगा, इस घर को लेकर जाएगा। या ऐसी कुछ इच्छा जो बुझ गई, जो टूट गई, जो उदास हो गई, मुझे यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है। मतलब एक मायूस पिता मुझे नज़र आता है जो अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, बहुत ज़्यादा यकीन किया। बेटे ने कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन समय है, परिस्थितियां हैं, उसके अपने भी जीवन है, उसके अपने भी काम है। इसकी वजह से वो आपकी उम्मीदों पर 100% खरा नहीं उतर पाया है। और यहाँ थोड़ा सा मन टूटा आपका, थोड़ा सा मन बुझा आपका। आपने मतलब गुस्से में अपने ही बच्चे को बहुत श्राप भी दिया, बहुत बुरी बुरी बातें भी कह दी आपने, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। आपकी जो मन में थी कि यहाँ से मेरा लड़का मुझे और आगे लेकर जाएगा, ये चीज़ जो आपके मन में चल रही थी वो पूरी नहीं हुई, तो इसकी वजह से आपकी नज़र में वो बुरा हो गया। ऐसा मुझे एक मैसेज आ रहा है। ये किनके साथ हो रहा है मुझे बताना, कि कोई है जो आप खुद नहीं कर पाए, वो अपने बच्चे से इच्छा आपने रखी कि यहाँ से मेरा लड़का ये तो ज़रूर करवाएगा, मैं नहीं करवा पाया, ये बड़ा होकर ज़रूर करवा पाएगा। लेकिन होता क्या है कि बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो उनकी अपनी भी तो ज़िंदगी होती है।
ज़माना भी तो बदल गया होता है तब तक। उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई, उसके हिसाब से जॉब, उसकी शादी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, और फिर वो कहाँ से माता पिता को 100% उनकी सारी इच्छाएं पूरी करके दे। तो अगर ऐसा हुआ है तो मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि जितनी ज़िंदगी अपने आप को वैल्यू है, आप अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और ख़ुद को जितना सही समझ रहे हैं, थोड़ा सा एक नज़र अपने बच्चे को भी और उसकी भी परिस्थिति को समझे, क्योंकि अब माहौल बिल्कुल बदल चुका होगा, समय बिल्कुल बदल गया होगा। जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रख रही है, हो सकता है इस वक्त आपके बेटे के लिए वो चीज़ कम मायने रखती है, उनकी खुद की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो रिलेशनशिप को सामंजस्य में रखने के लिए थोड़ा सा सामने वाले को भी समझा जाए, थोड़ी सी अपनी इच्छा उस पर थोपी जाए और थोड़ी सी उसकी परिस्थितियों को भी समझा जाए, तो फिर देखो रिलेशनशिप कैसे सुधर जाएगा। बुध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, रिलेशनशिप वैसे भी सुधरेगा, रिलेशनशिप वैसे भी सुधरेगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी दोनों के बीच। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ रिलेशनशिप सुधरने वाला है। जहाँ पर भी अनबन का माहौल है, जहाँ पर भी अनबन का माहौल है, जहाँ पर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि काम नहीं बनने वाले हैं, वहाँ पर काम बनने लगेंगे। रिलेशनशिप सुधरता हुआ नजर आ रहा है। मंगल के साथ साथ बुध की एनर्जी, राहु की एनर्जी जुड़ रही है, यानी छप्पर फाड़ कर धन भी बरस सकता है आप पर। शुभ राहु की एनर्जी जब जुड़ती है ना, तो आप रातों रात विख्यात हो जाते हैं, आप रातों रात पॉपुलर हो जाते हैं, मतलब सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो यहाँ पर राहु की भी बहुत शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। हो सकता है आप सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हो, अचानक से आप वायरल हो जाए। हो सकता है आप कहीं फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढ रहे हो, कोई सीरियल में काम ढूंढ रहे हो, अचानक से आपको काम मिल जाए। मतलब यहाँ पर मैं राहु की भी कृपा होती हुई देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में, जो कि धन का योग बना रहा है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रुपया, बहुत सारा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पॉपुलैरिटी, वायरल हो जाना जिसको कहते हैं ना, ये भी एक संयोग जुड़ने वाला है आपसे। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को जो भर भर कर देना चाहती है आपको। आज का मैसेज पढ़कर मुझको बहुत प्रसन्नता हुई। आज बहुत पॉजिटिव रीडिंग मैं कर रही हूँ। मुझे जितने भाई बहन इस वक्त मुझसे कनेक्ट है ना, एक चीज़ वन वर्ड में कहना चाहूँगी, एक बहुत बड़े बदलाव के लिए कमर कस लीजिए। ये बदलाव पता नहीं आपको हजम होगी या नहीं, ज़रूरी नहीं है ना हर बदलाव हमें पसंद आए, लेकिन जो हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा है और वो होकर रहेगा। इस बात को भी हमें याद रखना है, जो भी हो रहा है वह होकर ही रहेगा, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। और जो हो रहा है उसे हम रोक भी नहीं सकते। तो एक बेहतरीन बदलाव के लिए, एक बहुत बड़े चेंज के लिए तैयार रहिए। कायाकल्प हो जाएगी। अचानक से आप सामान्य से नौकरी कर रहे हो और अचानक से बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। आपके पास रेंट का एक घर हो जिस पे आप किराए देकर रह रहे हो और अचानक से एक बहुत बड़ी भूमि के मालिक बन सकते हैं। रुपया, पैसा, धन संपत्ति, कारोबार, बिजनेस और रिलेशनशिप में यहाँ पर 100% सफलता मुझको नजर आ रही है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, वरना मतभेद होने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। परिवार में आपसी मतभेद का थोड़ा सा चांस बन रहा है, आपको ध्यान रखना है। तब परिवार में सामंजस्य के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इस संदेश को सुनते ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, मतलब अद्भुत है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके लिए। परमात्मा करे आपकी हर इच्छा पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो। यही होता है नेकी का फल, यही होता है अच्छे कर्मों का फल। इसीलिए कहती हूँ अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। टाइम तो उतना ही लगेगा बुरा सोचने में भी। बुरा सोचने से और हमारा जो ब्लड होता है ना वो बॉयल हो जाता है, और जो हमारी बुद्धि होती है ना वो भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए बुरा नहीं सोचना है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, और देखो नेकी का फल कितना खूबसूरत मिलता है। हमारी जिंदगी बदल जाती है। परमात्मा करे कि आपकी भी हर इच्छा पूरी हो। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।